छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जहां इस बार रजत जयंती के इस अवसर पर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक राज्योत्सव मेला मैदान में लगाया जा रहा है, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ पारंपरिक स्टॉल भी दिखाई दिए जो अब विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, जिनसे हमने चर्चा की। छत्तीसगढ़ राज्य अपने 25वें वर्षगांठ मना रहा है, रजत जयंती समारोह मना रहा है, जहां ऐतिहासिक आयोजन भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टॉल लगे हुए हैं ये अपने आप में एक अनोखा स्टॉल है, जिसकी जानकारी भी देने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं। और अगर आप इसे खरीदना चाहें तो आसानी से आप यहाँ पर कम कीमत में खरीद सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉल के संचालक जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक सपन है, मैं मठपरई शिल्पकला का शिल्पकार हूँ। कहाँ से आए आप? मैं दुर्ग डुमरडी उतई गाँव से हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पे विशेष है, थोड़ा दिखा पाएंगे, बता पाएंगे? ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक और विलुप्त प्राय कला है। पहले जो मिट्टी, कागज और खली को सड़ा के पहले टोकरी बनाया जाता था, तो जैसे प्लास्टिक आना स्टार्ट हुआ तो ये कला विलुप्त होती चली गई। तो मैंने इस कला को नवाचार करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ जितने 30 त्योहार और परंपरा है उसे बनाना स्टार्ट। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि जो पुरानी चीजें हैं उसे वापस लाना चाहिए? मेरी मम्मी की दादी बनाती थी, मेरी मम्मी की दादी मतलब दादी की दादी बनाती थी, तो वहाँ से मैंने सीखा है। फिर मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज गया तब ये बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ फर्स्ट सेकंड प्राइज मिलते गया, तो ऐसा लगा कि हमारी ये विरासत है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप इंजीनियर भी हैं? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ये क्या यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, थोड़ा डिटेलिंग कर पाएंगे? हाँ, ये मैंने गौरा गौरी को दिखाया इसमें, जिसमें विसर्जन, गौरा गौरी विसर्जन को दिखाया, जिसमें ईसर राजा है और गौरा माता का विवाह को दिखाया गया इसमें, जिसमें देवता चढ़े हुए हैं, इसमें बोड़ा देते हुए दिखाया गया है, इसे माता का अगवानी कर रहे हैं और इसमें सोटा मारते हुए दिखाया गया है। इसे मैंने विवाह जो संस्कार होता है छत्तीसगढ़ में उसको दिखाया, जिसमें बेटी का जो विदाई होता है तो मऊर सौंपने की जो परंपरा होती है उसको मैंने दिखाने की कोशिश में किया है। और ये हमारे बस्तर की मुरिया जनजाति को दिखाया है, ये हमारे कवर्धा जिले के बैगा आदिवासी को इसमें मैंने दिखाया है। और इसका जो डिजाइन है इसको ये तो आपने एक प्रदर्शनी लगाई है, ये बिक्री के लिए भी है? बिक्री के लिए सर इतना ही बचा है, बाकी तो बिक गए हैं। अच्छा, क्या क्या और विशेष था इसमें सुआ नृत्य था, हमारा पंथी था, भोजली था, चमारा था। ये पूरा सेट ही बेचना पड़ता है? हाँ, सेट छोटा छोटा भी था, ये बड़ा। ये सेट कितने का है? ये जो सेट अपन दिख रहा है गौरा गौरी सेट का, ये 8000 का है। 8000 का। और ये जो शादी का एक बड़ा सुंदर आपने मंडप तैयार किया है, ये 4500 का है। 4500 का। और क्या विशेष आप बना रहे हैं इसमें? ये हनुमान, ये बूढ़ा महादेव है, गोड़ा आदिवासियों का हमारे इष्ट देव है। हाँ, उनको मैंने दिखाने की कोशिश मैंने किया है। अच्छा, हम ट्रेनिंग भी देते हैं? ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, बच्चों को हमने कम से कम भी 1000 बच्चों को ट्रेनिंग हमने दे चुका है। जी। तो ये तो खैर राज्योत्सव का स्टॉल है तो लग गया, बाकी समय आप करते क्या? ट्रेनिंग देते हैं और हमारा ऑर्डर वर्क रहता है, वो ऑर्डर वर्क कंप्लीट करके देते हैं सामने वाले। कहाँ कहाँ आपका ये ऑर्डर जाता है? जिसकी जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, उनको मोमेंटो बनाना रहता है, किसी को फोटो फ्रेम बनवाना रहता है या कोई डेकोरेशन का आइटम रहता है, तो वही सब हम। सरकार से कितनी मदद मिल रही है ये विलुप्त चीजें जो आप बना रहे हैं? सरकार से तो हमको सिर्फ ये स्टॉल लगाने का मौका साल में एक बार मिलता है, बाकी उतना कुछ तो नहीं मिलता है। पर मेरा ये हमेशा से मांग रहता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की विलुप्त प्राय कला है। अन्य राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे कि लोहे शिल्प है, डोकरा शिल्प को राज्य शिल्प का दर्जा मिला है, वो ये विलुप्त प्राय कला है। और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इस कला को संरक्षण, तो सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि इसको राज्य शिल्प में शामिल करने। कितनी टीम है आपके साथ? कितने लोग? मेरे साथ कम से कम 5-6 लोग मिलके हम बनाते हैं, और जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो बच्चों से भी हेल्प लेते हैं, कुछ बड़ा वर्क रहता है। तो मतलब सरकार से मदद चाहिए? मदद सिर्फ इतनी चाहिए कि राज्य शिल्प का इसको स्थान दिया जाए, बाकी हमको और कोई मदद नहीं चाहिए। तो आपने देखा जो विलुप्त जो कला है उसे प्लेटफॉर्म तो मिला है, मगर इतना ही नाकाफी है। सरकार से और भी कुछ मांगे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राज्योत्सव में, जहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मिट्टी के जो बर्तन हैं, आज तो खैर लोग प्लास्टिक, कांच और चीनी में चले गए हैं, मगर मिट्टी का जो बर्तन है ये हमारा पुराने जमाने का बर्तन है। जी, आपका परिचय बताइए, बोल पाएंगे आप? जी बताइए। भारती कुंभकार। कहाँ से आए आप? रायपुर से। जी, ये क्या क्या है और इसमें इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है और कितने में बिक्री कर रहे हैं इसे? ये अपना 50 रुपीज का है ये। हाँ, मिल्क पॉट। कटोरी आपका 25 का है। थाली 300 का सेट है। टी सेट है अपना 550 में। और अपना कप 25 रुपए का आएगा।
जी। छोटा कटोरी आएगा 15 रुपए का, गिलास 50 का। कैसा लोगों का इंटरेस्ट है, लोग खरीद रहे हैं? हाँ, लोग खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत है इसमें, और सेलिंग भी ठीक है इसका। अच्छा। और हम लोग बल्क में भी सेल करते हैं इसको, हाँ हाँ। ऑफिस तरफ से, मतलब और क्या बोलते हैं, यहाँ कुंभकार लोग को मतलब यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। सरकार से कितनी मदद मिल रही है? सरकार से बहुत मदद मिल रही है। एक एक यूनिट में 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सेल करते हैं, वहाँ बल्क में भी देते हैं, तो सेलिंग भी बहुत अच्छा है। और अपना ये क्या बोलते हैं, केवल राज्योत्सव में स्टॉल लगाने का मौका? हम हर जितना वो शासन का लगता है ना, वहाँ हम लोग लगाते हैं स्टॉल। अच्छा। जैसे जगार है, अपना युवा महोत्सव है, हाँ। और ये राज्य उत्सव है, और जितना प्रदर्शनी लगता है ना सरकार का, वो सब लगाते हैं, गवर्नमेंट वाला जो लगता है। तो यहाँ टेराकोटा मिट्टी का जो शिल्प सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध है, और सरकार से मदद बहुत मिलती है। और ये जो चीजें थी, पौराणिक चीजें हैं, जिसे वापस जीवंत किया जा रहा है। और कुछ स्टॉल जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ स्टॉल जो है वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं जो विशेष टाइप जो मुझे लगेगा वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप बने रहिए और देखते रहिए। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही कीड़ा है जो रेशम उत्पन्न करता है। ये कोसा जिसे बोला जाता है, और यहाँ पर रेशम विभाग का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी दिखाई जा रही है कि कोसा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, और किन किन स्थिति में ये गुजर कर आप तक जो सिल्क जो पहुँचता है आप तक, वो किन किन परिस्थिति में गुजर के पहुँचता है, मैं उनसे ही जानकारी ले लेता हूँ। जी, अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम जागेश्वरी यादव है, मैं टसर केंद्र टेकारी देखती हूँ। जी, क्या आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई है, स्टॉल लगाया, क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसके बारे में किसान लोग को समझाना चाहते हो, इससे आमदनी हो किसानों का। जी, कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कीड़े उधर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कीड़ा है वो? ये मनवारी वाला कीड़ा है। क्या काम आता है वो? ये मतलब ककून बनाएगा, ककून से ना धागा निकालेंगे, धागा निकाल के कपड़ा बनाते हैं। जी जी। यहाँ पर एक कोसा का आपने डिस्प्ले भी किया है, और कीड़ा भी है। वो क्या कीड़ा है? वो वाला टसर कीड़ा है, अर्जुन पेड़ में होता है। अच्छा जी। उसका साइज बहुत बिग दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है जी। वो ना अपने लिए घर बनाता है, जैसे अपने लिए घर बनाते हैं हम लोग ना, वैसी कोसा अपने लिए धूप पानी बरसात के बचने के लिए अपने लिए ना वो घर बनाता है। तो ये जो घर बनाता है वो किस चीज से बनाता है? अपने लार्वा से लार निकल के, उससे रेशा निकल के उसी से अपने लिए घर बनाता है। तो एक जो कीड़ा है वो कितने समय में कितना कोसा बना लेता है? ये कीड़ा एक कोसा बनाता है। ये ना इसका ना 45 दिन का प्रोसेस रहता है। 45 दिन में एक ये जो कोसा दिख रहा है कोसा बन के पूरा तैयार हो जाता है। अच्छा, वो एक दिन में बन के तैयार होता है। ये 45 दिन का है प्रोडक्शन इनका? हाँ, 45 दिन के बनता है। अच्छा, फिर कीड़ा निकल जाता है या अंदर रह जाता है? उसको अंदर रखते हैं, ऐसे में ना छेद करके निकल जाएगा तो वो धागा नहीं बनेगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए ना उसी को ना ड्राई करके हम लोग ना उसको मार देते हैं अंदर। कीड़ा मर जाता है? हाँ, मर जाता है फिर। अच्छा, तो आप देख पा रहे जितने यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो इसमें सबके अंदर कोई न कीड़ा रहा होगा और मर गया अभी। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग जो है ये यहाँ पर जो चल रही है कि कैसे इसे मशीन में डाल के इसे प्रोसेस किया जाता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोसा